स्टूडेंट सीएसएस की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपको बताने वाले और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है मार्केट सेगमेंटेशन एंड मास मार्केटिंग। तो ये टॉपिक जो है सेम क्वेश्चन जो 2019 में आया था, 2021 के सीएसएस एग्जाम्स में भी वही क्वेश्चन आया बिल्कुल। तो मैंने जिस एंगल से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी एंगल से आपको वजाहत के साथ समझाऊं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, फिर आपको बताता हूँ मास मार्केटिंग क्या होता है, इनकी डेफिनेशन बता के फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा। द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग a large homogeneous marketing into clearly identifiable segment is called market segmentation। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप जो है अपनी मार्केट को होमोजेनियस मार्केट को, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप होमोजेनियस मार्केट को चंद ग्रुप में डिवाइड करें, चंद सेगमेंट में डिवाइड करें जो आइडेंटिफाइएबल सेगमेंट हो। तो ये जो सेगमेंट में आप डिवाइड करते हैं, ये आप जियोग्राफिक बेस पे कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस पे कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल बेस पे कर सकते हैं, बिहेवियरिस्टिक बेस पे कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो हम कहते हैं वो कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। सादा अल्फाज में यह है कि आप एक लार्ज होमोजेनियस मार्केट को क्लियरली आइडेंटिफाइड एबल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फ्यू कंपनीज आर बिग एनफ, कुछ कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, तो वो जो है वो तमाम मार्केट की नीड्स को पूरा करने के लिए इतनी उनके पास सप्लाई नहीं होती, तो उसकी वजह से इनको जो है वो बड़ी कंपनीज को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। उनका जो बिजनेस है उनको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट सेगमेंट में तकसीम करके जो टोटल डिमांड है वो पूरी की जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन इन कंज्यूमर मार्केट, कि कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसकी बेसिस क्या है। द मार्केट कैन बी सेगमेंटेड इन फॉलोइंग कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मार्केट जो है वो दर्ज झैल कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए सेगमेंट की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या फर्दर सब डिवाइड होती है। तो ये हम पहले देखते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की जो एग्जांपल्स हैं तो वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है रीजन, आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं बाय कंटेंट कर सकते हैं, यानी बाय बर आज़म, बाय कंट्री यानी मुल्क के ज़रिए, स्टेट के ज़रिए, या आप अपना इवन के महल्ले वाइज भी आप अपनी मार्केटिंग को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब आपका मेट्रोपॉलिटन एक मखसूस एरिया है जिसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे, उसको पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, आप अपनी मार्केटिंग सेगमेंटेशन इस तरह कर सकते हैं कि एरिया को डिवाइड करेंगे अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया, रूरल एरिया। क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू वेदर पैटर्न कॉमन टू सर्टेन जियोग्राफिक एरिया, आप क्लाइमेट के हिसाब से भी अपने कस्टमर की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनको सब डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लाइमेट का ये मसला है कि ये एक लंबे इसके लिए एरिया के लिए सेम रहता है। उसके बाद ये हम देखते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सम ऑफ द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स इंक्लूड, डेमोग्राफिक वेरिएबल में आप देखते हैं कि बंदे की एज के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर लें कि फ़लाँ से फ़लाँ एज तक ये प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, रेस, बंदे की एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, एथनिसिटी, उसके क्या नेशनैलिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, इनकम और जेंडर, जेंट्स के हिसाब से, ये चीज़ें इसके हिसाब से मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन जो है मार्केट को ग्रुप करता है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर लाइफस्टाइल। जो मार्केट साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन जो है वो कस्टमर को ग्रुप्स में इस सूरत में तकसीम करती है, वो सूरत होती है कस्टमर का लाइफस्टाइल। तो कुछ वेरिएबल्स हैं, ओपिनियन, इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए मार्केट सेगमेंट की जाती है। बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल कस्टमर बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोडक्ट। बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन इस तरह से की जाती है कि वो पहले सर्वे करके मार्केटिंग सर्वे के अंदर वो इसके कस्टमर्स के एक्चुअल बिहेवियर ड्यूरिंग
प्रोडक्ट परचेजिंग, सर्चिंग एंड पोस्ट यूजिंग, और यूजिंग के दौरान, परचेजिंग के दौरान, सर्चिंग के दौरान जो उसका बिहेवियर है टूवर्ड्स प्रोडक्ट, उसको जज करते हुए जो है वो मार्केट को सेगमेंट करते हैं। इस तरह करते हैं। कुछ लोग ब्रांड लॉयल्टी होती हैं, तो कुछ का स्टेटस भी देखना पड़ता है कि वो फर्स्ट टाइम के हैं, रेगुलर के हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है। इन चीज़ों को देखकर जो है आप बिहेवियरल बेस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। वाई नीड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों आई है? तो मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए आई है कि एक मार्केट है, बड़ी मार्केट, वो अपने तमाम कस्टमर्स के लिए सेम प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आप एक बड़ी मार्केट को आइडेंटिफाइएबल ग्रुप्स में तकसीम करके कस्टमर्स की नीड्स और वांट, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की नीड और वांट के मुताबिक प्रोडक्ट जो है आप तैयार करते हैं। ये मैं आपको यह बताया कि मार्केट सेगमेंटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई है। अब इसके मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। बेटर मैचिंग ऑफ कंज्यूमर नीड, जाहिर है जब आप मार्केट को सेगमेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हर कस्टमर के मुताबिक या हर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग टू देयर विशेस एंड नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक जो है वो उनको प्रोडक्ट मिलेगी। इन्हांस प्रॉफिट फॉर बिजनेस, जब हर एरिया कस्टमर एरिया के हिसाब से नई प्रोडक्ट बनेगी तो प्रॉफिट, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इन्हांस होगा। रिटेन मोर कस्टमर, तो मोर कस्टमर रिटेन होगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल दिया, अगर आप एक तमाम कस्टमर के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हर बंदे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर के लिए आप अलग प्रोडक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, नीड्स एंड वांट्स, तो मोर कस्टमर रिटेन होंगे। बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, सेल बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। कस्टमर नीड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय सेपरेट प्रोडक्ट फॉर ईच सेगमेंट, के कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, तो इसीलिए सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर ईच सेगमेंट बनाई जाती है। अब हम देखते हैं मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग ये होती है कि मास मार्केटिंग के अंदर एक ही मार्केट होती है, और वो मार्केट जो मास मार्केटिंग बेसिकली ये होता है कि एक ही तरह की प्रोडक्ट अपने तमाम कस्टमर को लिए आप उनको दें, ठीक है, उनको सेगमेंट ना करें। ऑल द कस्टमर्स विल रिसीव सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग। इट रेफर टू ट्रीटमेंट ऑफ मार्केट एज ए होमोजेनियस ग्रुप। वही बात आ गई, होमोजेनियस ग्रुप के एक तरह से आप मार्केट को ट्रीट करें। एंड ऑफरिंग द सेम मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कस्टमर, और सेम मार्केटिंग मिक्स को ऑल कस्टमर्स को जो है आप ऑफर करें, मतलब सेम मार्केट जो है, सेम प्रोडक्ट जो है तो तमाम मार्केट को आप ऑफर करें। द ड्रॉबैक ऑफ मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग का ड्रा ये है कि वो कस्टमर जिनकी नीड्स और वांट्स को आप प्रेफर नहीं करते, उनकी नीड्स और वांट के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स नहीं मैन्युफैक्चर करते या प्रोडक्ट डेवलप करते, उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंटर हो सकती है आपकी मार्केट में। जाहिर है जब वो इंटर होगी, वो अपनी मार्केट को सेगमेंट करेगी, कस्टमर की नीड्स और वांट्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगी, तो आपकी जो है सेल कम हो जाएगी, आपके कस्टमर निकल जाएंगे आपसे। तो इसमें पढ़ता हूँ कि फार्म इग्नोर द डिफरेंट कस्टमर नीड। अगर कोई फार्म इग्नोर करती है मुख्तलिफ कस्टमर्स के नीड को, तो दूसरी फार्म को इंटर हो जाती है विद न्यू प्रोडक्ट, विद ए प्रोडक्ट दैट सर्व स्पेसिफिक ग्रुप, जो स्पेसिफिक ग्रुप को सर्व करती है, तो नई फार्म जो है इंटर हो जाती है। एंड फार्म वुड लॉस दोज कस्टमर, जो पहली फार्म है वो अपने वो कस्टमर लूज कर जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ मास मार्केटिंग, लेस चांस ऑफ फ्रॉड बिकॉज सेम क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर ऑल कस्टमर। इसमें फ्रॉड का चांस है, हर इसके लिए कस्टमर के लिए सेम प्रोडक्ट होती है। एड्स आर मोर चीपर, एड हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए अलग एड्स तो नहीं होते, सबके लिए सेम एड्स होते हैं। रीच टू लार्ज ऑडियंस, लार्ज ऑडियंस तक रीच करने की इसकी रसाई होती है। पोटेंशियल टू मैसिव सेल का पोटेंशियल होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मास मार्केटिंग हैज इट्स स्कोप एंड कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि इसका स्कोप तो एक अच्छा होता है, दूसरा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है। इसका मतलब यह है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होती है। इसकी आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं रिफाइनरी सेक्टर से और फर्टिलाइजर सेक्टर से। फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एफएफसी और एंग्रो जो फर्टिलाइजर हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और एंग्रो फर्टिलाइजर, इनका स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, और ये जो है अपना मास मार्केटिंग करते हैं। ये तमाम कस्टमर को जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स देते हैं, अपनी तमाम जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी जो है वो खाद देते हैं, फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र देते हैं। इसके मुकाबले में जब एफएफपीएल और दूसरी इस तरह कुछ लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए अलग तैयार करते हैं।
तो उसका उनको नुकसान ये होता है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता उनकी खाद के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर में आप एग्जांपल ले लें ARL और पार्को की, तो इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। तो इसके साथ साथ अगर आप इसका कंपेयर करें बाइको रिफाइनरी से, तो बाइको रिफाइनरी जो है वो डिफरेंट कस्टमर के लिए उसकी प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर उनका जो CDU क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जो है वो डैमेज हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो उसके साल 2 साल बाद तक भी वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करते रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ईरान से जो है वो ईरानी डीजल और पेट्रोल जो फेक में परचेज किया हुआ था और उसको अपने प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके सेल करते रहे हैं। तो मतलब मार्केट में धोखा करते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्क ऑयल रिफाइनरी या ARL है, इनका ये हिसाब नहीं है। तो इसी वाले से इनकी जो मार्केटिंग को हम कहेंगे मास मार्केटिंग, क्योंकि ये तमाम कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि बाइको की आप एग्जांपल दे सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन वाली। बिल्कुल फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर जैसे मैंने आपको बताया है अभी 1-2 मिनट पहले कि एंग्रो और FFC को आप मास मार्केटिंग कह सकते हो, क्योंकि सेम प्रोडक्ट, सेम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर ऑल सेगमेंट ऑफ कस्टमर, बट FBBL की आप एग्जांपल दे सकते हो लो क्वालिटी। तो उम्मीद है कि आज का मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप इसको 100 मिनट हासिल करना चाहते हैं,